आज की विशेष रिपोर्ट मोटे अनाज का महत्व, परंपरा, स्वास्थ्य और तरक्की की एक कदम आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। भारत की आवाज, जहां हर खबर आपके हक की आवाज बनती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट के रूबन ऑडिटोरियम, जहां किसानों और उपभोक्ताओं को एक नई दिशा में देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय मेले महोत्सव और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। ये आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान है। हमारे देश की खेती और खान पान को फिर से समृद्ध बनाने का एक अभियान है। कार्यक्रम का शुभारंभ मानिकपुर मऊ के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी अमृत कौर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है बल्कि हमारे खान पान में बदलाव लाने और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम परिसर में विभिन्न विभागों जैसे मत्स्य विभाग, रेशम और उद्यान विभाग के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर किसानों को उन्नत तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीके की जानकारी दी गई। यह पहल किसानों के लिए एक बड़ी सीख साबित हुई। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि बुंदेलखंड की भूमि ज्वार, बाजरा, सामा और कोदो जैसे मोटे अनाज के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि परंपरागत खेतों को पूरी फिर से अपनाएं और गौवंश के संरक्षण और पालन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, पर्यावरण और मजबूत कृषि ये हमारे देश का भविष्य है। तो जिलाधिकारी शिव शरण जीएन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पर 2030 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का लक्ष्य है। मोटे अनाज न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि वैश्विक बाजारों में इनकी भारी मांग है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि मोटे अनाज की खेती करें और क्योंकि ये कम लागत में अधिक लाभ देता है। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है। तो किसान स्वतंत्र कुमार का अनुभव है जो उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि पहले हम सावा, कोदो और ज्वार बाजरा की खेती करते थे। अब समय आ गया कि वह हम फिर से अपने परंपराओं की ओर लौटें। इससे हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, लागत कम आएगी और बाजार में हमें बेहतर मूल्य मिलेगा। तो कार्यक्रम के दौरान 3 एफपीओ और 2 प्रगतिशील किसानों को उनकी मेहनत और योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान न केवल उनकी प्रेरणा है बल्कि हर किसान के लिए एक संदेश है कि मेहनत और सही दिशा के से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम जिसमें किसानों की मेहनत, परंपराओं का पुनर्जागरण और हमारे देश के भविष्य के लिए एक मजबूत संदेश छिपा है। तो न्यूज की शक्ति परिवार आपसे अपील करता है कि मोटे अनाज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करें। किसान का सम्मान, देश का अभिमान। अगर आपको हमारी खबरें और यह प्रयास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। हम सच्चाई और जनता की आवाज को आपके सामने लाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जुड़े रहिए क्योंकि न्यूज की शक्ति है आपके हक की आवाज। न्यूज की शक्ति, आपकी आवाज, आपकी शक्ति। धन्यवाद।